हे गाइस, आज हम आपके बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 जिसमें आपको पढ़ना है लोक प्रशासन के सिद्धांत, उसके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्योंकि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको हम लोग पढ़ चुके। पार्ट 1 में हमने लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व को पढ़ा और पार्ट 2 में हमने एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का किस तरह से विकास हुआ है उसको पढ़ा। तो आज आपके यूनिट नंबर 1 के पार्ट 3 में आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है सार्वजनिक और निजी प्रशासन में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं, इसको पढ़ना है कि सार्वजनिक प्रशासन क्या होता है और निजी प्रशासन क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें आपको पढ़ना है सार्वजनिक और निजी प्रशासन। देखिए, प्रशासन जो होता है, हमने तो प्रशासन को समझ लिया कि प्रशासन क्या होता है। तो देखिए, जो प्रशासन होता है, प्रशासन को सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है लोक प्रशासन, दूसरा है निजी प्रशासन। लोक प्रशासन कहिए या सार्वजनिक प्रशासन कहिए, और इसको निजी प्रशासन, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में, और इसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो सार्वजनिक प्रशासन होता है यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो उसका अर्थ है सार्वजनिक प्रशासन वह प्रशासन है जो सरकार द्वारा जनता के हित और कल्याण के लिए किया जाता है। सार्वजनिक प्रशासन कैसा प्रशासन है? ये सरकार द्वारा जनता के हित और कल्याण के लिए किया जाता है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रशासकीय कार्य लोक प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कि निजी प्रशासन क्या होता है, यानी जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका क्या अर्थ है। देखिए, जो निजी प्रशासन है वह प्रशासन है जो किसी निजी संस्था, कंपनी या संगठन द्वारा अपने लाभ और व्यापारिक हित के लिए किया जाता है। इसमें लोकहित की भावना नहीं होती। देखिए, जो निजी प्रशासन होता है ये जनता के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है, इसमें अपना व्यक्तिगत हित होता है। और ये जो निजी प्रशासन होता है ये अपने लाभ के लिए किया जाता है, अपने हित को ध्यान में रख के, ये जन कल्याण के लिए नहीं होता। ये इसमें देखिए लोकहित की भावना नहीं होती। जो निजी प्रशासन है इसमें लोकहित की भावना नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। और जो सार्वजनिक प्रशासन है उसमें लोकहित की भावना होती है। देखिए, व्यक्तिगत तथा निजी हित को ध्यान में रखकर किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्य निजी प्रशासन कहलाते हैं। गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं, गैर सरकारी संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या होते हैं? निजी प्रशासन कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग जो निजी प्रशासन है और जो सार्वजनिक प्रशासन है इसके अर्थ को समझ गए होंगे। आई होप आप लोग जो निजी प्रशासन है और सार्वजनिक प्रशासन है उसके अर्थ को समझ गए होंगे। देखिए, जो निजी प्रशासन है और जो सार्वजनिक प्रशासन है इनके संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रसिद्ध हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भी अंतर नहीं होता, यानी ये सब सेम है। जो लोक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है सेम है। और दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन दोनों में, निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में, क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। देखिए, हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट तथा उर्विक जैसे कुछ विचारक जो यह मानते हैं कि सभी प्रकार के शासन एक जैसे होते हैं और सबकी आधारभूत विशेषताएं एक समान होती हैं, वे लोक एवं निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते। ये जो विद्वान है हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट तथा उर्विक, ये लोग जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते। चलिए अब आगे देखते हैं लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताएं कि इनके बीच क्या समानता है। जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है, यानी लोक प्रशासन बोलिए या सार्वजनिक प्रशासन बोलिए। तो देखिए, पहली समानता है संगठन की आवश्यकता। देखिए, चाहे प्रशासन चाहे कोई भी हो, निजी हो या सार्वजनिक हो, संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है। यदि मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए संगठन की आवश्यकता चाहे निजी प्रशासन हो या सार्वजनिक, दोनों में पड़ती है। तो ये पहली समानता है लोक प्रशासन। अब दूसरी समानता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन
में जनसंपर्क यानी जनता से संपर्क। पहले तो देखिए दोनों ही प्रशासन में जनसंपर्क की आवश्यकता समान रूप से पाई जाती है। जो निजी प्रशासन है और जो सार्वजनिक प्रशासन है यानी लोक प्रशासन, उन दोनों में ही जनसंपर्क की आवश्यकता समान रूप से पाई जाती है। देखिए अब आगे देखिए, दोनों प्रशासन यह हमेशा जानने की कोशिश करता है कि कैसे जनता को खुश किया जाए और अपने उद्देश्य और सेवाओं को उनके पास पहुंचाया जाए। देखिए जो सार्वजनिक प्रशासन होता है वो तो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो जो सार्वजनिक प्रशासन होता है वो इसमें रहता है कि जनता को कोई परेशानी न हो, ताकि उनकी सुख सुविधाओं का ये ध्यान रखता है। और जो निजी प्रशासन होता है वो उसका भी जनता से अच्छा खासा संपर्क होता है। अब देखिए सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानता में जो तीसरा पॉइंट है वो है कार्य प्रणाली में समानता, यानी जो कार्य करने की दोनों में व्यवस्था है, जो कार्य प्रणाली उसमें समानता। देखिए दोनों प्रकार के शासन यानी जो सार्वजनिक प्रशासन है और जो निजी प्रशासन है, दोनों की शासन की कार्य प्रणाली समान होती है। दोनों के समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। देखिए चाहे प्रशासन कोई भी हो, उसमें समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्य प्रणाली भी समान है। प्रबंधन संबंधी एवं संगठन संबंधी अनेक तकनीकें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के प्रशासन में समान रूप से अपनाई जाती है। आंकड़े उपलब्ध कराना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना, हिसाब किताब रखना आदि कार्य दोनों प्रकार के प्रशासन में पाई जाती है। तो देखिए जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो निजी प्रशासन हो या सार्वजनिक, दोनों में सेम है, क्योंकि सब में ये सारे कार्य होते हैं। आंकड़े उपलब्ध कराना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना, हिसाब किताब रखना आदि कार्य जो है दोनों में प्रकार के प्रशासन में पाए जाते हैं, तो इसलिए कार्य प्रणाली भी दोनों प्रशासन में सेम होती है। चौथा पॉइंट है समानता का कि अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। तो देखिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य के प्रति उत्तरदायी होना, ताकि कार्य सही तरीके से हो सके। देखिए चाहे प्रशासन का सार्वजनिक प्रशासन हो चाहे निजी, जितने भी अधिकारी अपने अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में होते हैं, उनका जो भी कार्य होता है, वो अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है, ताकि जो कार्य है वो सही तरीके से हो सके। तो अधिकारियों के समान उत्तरदायी, तो जो अधिकारी होते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे निजी या सार्वजनिक, अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अगला पॉइंट है निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन की समानता का है, वो है अन्वेषण। देखिए प्रशासन की समस्याएं एवं चुनौतियों के निवारण के लिए दोनों प्रकार के प्रशासन में अन्वेषण की आवश्यकता होती रहती है, ताकि जो समस्याएं या चुनौतियां आए तो उनको निवारण के लिए दोनों प्रशासन में जो है अन्वेषण की आवश्यकता होती रहती है, यानी नए नए खोज। अगर दोनों ही प्रशासन में निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है, जो अच्छे वैसे कर्मचारी होते हैं उनको शोध के कार्य में लगाया जाता है, ताकि जो भी प्रशासन में समस्या और चुनौतियां हैं उनका सामना कर लिया जाए, मतलब कोई भी समस्या किसी भी कार्य में न हो। तो आई होप आप लोग निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में जो भी समानता थी आप उसको समझ गए होंगे। तो हमने निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में जो भी समानताएं थी उसको समझ लिए। अब निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में जितनी भी असमानता है यानी भिन्नता है, अब उसको देखते हैं। देखिए लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में असमानता। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में असमानता। देखिए आगे, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अनेक समानताएं होते हुए भी कई बातों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कि कई समानता तो है, कई समानता, लेकिन भिन्नताएं भी बहुत हैं। इसके समर्थक में पॉल एपलबी, सर जोसिया स्टॉर्म, हर्बर्ट साइमन तथा फेलिक्स निग्रो प्रमुख हैं। यानी जो असमानताएं को समर्थक करते हैं निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में, वो है पॉल एपलबी, सर जोसिया और साइमन फेलिक्स। तो आप इन सब विद्वानों के नाम को ज़रूर एग्जाम में मेंशन कीजिएगा,
कि कौन लोग समर्थक में थे, कि मतलब कि कौन लोग मानते थे कि इनमें समानता है और कौन लोग नहीं मानते थे कि इनमें असमानता है। तो आप इस सबको एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं इनके बीच में क्या असमानताएं हैं, जो निजी प्रशासन है और सार्वजनिक प्रशासन है। पहला बिंदु है असमानता का लाभ का महत्व। देखिए, निजी प्रशासन का मुख्य आधार लाभ है। जो देखिए, जो निजी प्रशासन होता है ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना, अपने हित को ध्यान में रखना, मतलब वो उसका मेन पर्पस क्या है? लाभ कमाना है। जबकि जो लोक प्रशासन है उसका मुख्य आधार क्या है? जनता का कल्याण करना। देखिए, अब जो असमानता में दूसरा पॉइंट है वो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। देखिए, जो सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना लोक प्रशासन में पाई जाती है, यानी सार्वजनिक प्रशासन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसमें नहीं पाई जाती सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस रूप में सरकारी विभाग होते हैं। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है असमानता का, वो है सेवा सुरक्षा की दृष्टि। यानी जो निजी प्रशासन है और जो सार्वजनिक प्रशासन है उसकी असमानता का जो तीसरा पॉइंट है वो है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, जो सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रहती हैं। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जो सेवाएं होती हैं वो सुरक्षित होती हैं। निजी सेवाओं में कर्मचारियों की नौकरी खतरे में रहती है। निजी प्रशासन में कार्यरत जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको मतलब ये रहता है कि उनको कभी भी सेवा से निकाला जा सकता है, मतलब उनकी जो नौकरी होती है उसका भरोसा नहीं होता। लेकिन जो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा का भरोसा होता है और उनको जल्दी उतनी आसानी से नौकरी से उनके नहीं हटाया जा सकता जितना कि निजी प्रशासन में उनको उनकी नौकरी पर से हटाया जा सकता है। और बल्कि सार्वजनिक में उनके पद पर से कोई भी कर्मचारी हो उतना जल्दी उतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए जो सेवा से सुरक्षा की दृष्टि है वो सार्वजनिक प्रशासन में ज़्यादा सही है, क्योंकि लोग उनको उनके कार्य पर से जल्दी हटा नहीं सकते। निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में असमानता का जो चौथा पॉइंट है वो है क्षेत्रों में असमानता। तो देखिए, लोक प्रशासन का क्षेत्र विशाल होता है जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है। लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्र में कार्यरत है जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत है। अब जो असमानता का जो पांचवा पॉइंट है वो है सेवा की भावना। तो देखिए, जो सार्वजनिक प्रशासन है उसका मेन क्या पर्पज है, वो क्या है? सेवा की भावना से कार्य करता है जनता के कल्याण के लिए। और जो निजी प्रशासन है उसके अंदर सेवा की भावना उतनी नहीं होती। अब असमानता का छठा पॉइंट है निजी और सार्वजनिक प्रशासन में कानूनों और नियमों का प्रभाव। देखिए, लोक प्रशासन कानूनों और नियमों से अधिक नियमित रहता है। जो लोक प्रशासन होता है वो पूरे कानून और नियम से चलता है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है वो उतना कानून और नियम से नहीं चलता है। ये सुविधाजनक मतलब कैसी सुविधा है उस टाइम उस अनुसार ये चलता है जो निजी प्रशासन होता है। अब असमानता में जो सातवां पॉइंट है वो है एकाधिकार की दृष्टि से। देखिए, लोक प्रशासन में प्राय शासन का एकाधिकार होता है। जो लोक प्रशासन होता है, जो सार्वजनिक प्रशासन होता है, उसमें प्राय शासन का एकाधिकार होता है। उन कार्यों में कोई भी उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं कर सकता। जैसे डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर ही किया जाता है। देखिए, ये सब जितने भी कार्य डाक, रेलवे, इन सब का कार्य कोई घरेलू तौर पर नहीं कर सकता। ये सारे कार्य सरकार के अंडर में रहते हैं। ये सब क्या है? लोक प्रशासन का एकाधिकार है, इस पे सरकारी तौर पर ही किया जाता है ये जो सारे कार्य हैं। लेकिन निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जा सकता है। जो निजी प्रशासन होता है उसमें जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का कार्य कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी चाहे तो वो कार्य कर सकता है। इसमें कार्य या वस्तु के उत्पाद पर कोई एकाधिकार नहीं है। अब देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो असमानता का अगला पॉइंट है वो है अपरिहार्य सेवाएं यानी अनिवार्य सेवाएं।
वो अनिवार्य सेवा कौन देता है? लोक प्रशासन देता है। देखिए कौन सी? लोक प्रशासन की क्रियाओं में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसका अभाव निजी प्रशासन के क्षेत्र में होता है। वो देखिए शांति व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसे कार्य जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित नहीं किया जा सकता, और ये सारे कार्य कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। तो आई होप आप लोग जो निजी प्रशासन है और जो सार्वजनिक प्रशासन है उसके उनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है कि जो सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं और असमानताओं का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इस नोट्स को कॉपी कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें। तो अब मिलते हैं आपके यूनिट नंबर 1 के पार्ट 4 के साथ, क्योंकि ये पार्ट 3 है। तो चलिए अब मिलते हैं पार्ट 4 के साथ।